नाउ वी विल लर्न अबाउट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे इन द पेशेंट ऑफ द डीएमडी। सबसे पहले एज वी नो कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो प्रोग्रेसिव होता है। जैसे बचपन में इट विल बी लेस सिम्टम देन मोर एंड मोर एंड मोर। सो हम इसे प्रोग्रेसिवली ही इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले 2 to 5 ईयर्स तक हमें नहीं पता लगता क्योंकि कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते। देन फ्रॉम आफ्टर 2 to 3 और 5 ईयर्स देन जो चाइल्ड है वो फिज़िकली एक्टिव कम होगा, फिज़िकली इनएक्टिव ज़्यादा होगा एंड ऑल्सो देयर विल बी डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। सो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अगर डिलेड होंगे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स कैन नो दैट देयर इज़ सम डिफेक्ट इन द चाइल्ड। जिस टाइम तक उसको वॉक करना चाहिए था, क्रॉल करना चाहिए था या स्टैंडिंग आना चाहिए था, वो बच्चे में आ ही नहीं रहा है, देन देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। सो इट इज़ अ मेन एंड इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रोफी इन अ चाइल्ड। देन he might be clumsy and frequently falling obviously because muscles are weak. Then he will not be able to run, jump or stair climb, and he will avoid the uneven terrain and he will know that he is going to fall अगर वो उल्टे सीधे उबड़ खाबड़ सरफेस पर चला तो। नाउ जब तक वो 5 ईयर्स का हो जाएगा उसमें सिमेट्रिकल मसल वीकनेस होगी। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ सेम, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सपोज़ मेरा शोल्डर गर्डल अफेक्टेड है देन ये वाला भी होगा, बोथ राइट एंड लेफ्ट। सो सिमेट्रिकल मसल वीकनेस प्रेजेंट होगी एंड वो स्लो होगी लेकिन परसिस्टेंट होगी। मतलब वो मसल वीकनेस हो रही है लेकिन वो परसिस्टेंट है, वो काफ़ी टाइम तक रहेगी, वो जाएगी नहीं। दैट इज़ नॉन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। मसल वीकनेस होगा प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। सबसे पहले प्रॉक्सिमल मतलब होता है बॉडी के पास जो मसल्स होती हैं। डिस्टल इज़ द जैसे कि हैंड वाली मसल से दूर। सो डी से दूर एंड पी से पास, ऐसे हम याद रख सकते हैं। मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। सो प्रॉक्सिमल मतलब हमारी पास वाली मसल्स है। सपोज़ पहले शोल्डर गर्डल वाली मसल्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगी, देन इट विल मूव टू द हैंड, आर्म एंड फोर आर्म मसल्स, देन इट विल मूव टू फर्स्टली आर्म, फोर आर्म एंड हैंड मसल्स। ओके, नाउ जो DTR है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, नी जर्क, बाइसेप ब्रेकियाई जर्क, ये होंगे एब्सेंट। माइनस एंड NT इज़ अ शॉर्ट फॉर्म आई हैव मेड फॉर द एब्सेंट। जब तक वो 8 से 10 साल का हो जाएगा ये DTRs जो हैं वो एब्सेंट होंगे। सेंसेशंस नॉर्मल होंगी, कुछ टाइम तक नॉर्मल होती हैं लेकिन लेटर क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजनरेशन होता जाता है देन देयर इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम इन द सेंसेशन, लेकिन स्टार्टिंग में इट विल बी नॉर्मल। एंड जो बावल एंड ब्लैडर फंक्शन है दैट इज़ स्पेयर, दैट इज़ टोटली फाइन इन दीज पेशेंट्स। एंड जब तक क्योंकि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिलेड हैं, वो अच्छे से स्टैंड नहीं कर पा रहा, रनिंग तो बहुत दूर की बात है, ही कैन नॉट इवन वॉक। सो जब तक उसकी वॉकिंग आती है वो हो जाता है ऑफ द 12 to 13 ईयर्स। लेकिन हमें पता है कि जो प्रोग्रेसिव वीकनेस है ये वॉकिंग सिर्फ तब ही आएगी व्हेन देयर इज़ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट इज़ गोइंग ऑन। सपोज द फिजियोथेरेपी, ऑब्वियसली ओनली द फिजियोथेरेपी। एंड जब तक वो 12 से 13 साल का हुआ और उसने वॉकिंग सीखी, अब इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस हो गया क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज़ परसिस्टेंट एंड देयर इज़ नो क्योर फॉर द मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मेनली सम थिंग्स आर देयर जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर जो एंजाइम है जो मसल को डिग्रेड कर रहा है उसको रिमूव करते हैं, प्लाज्मा फिल्ट्रेशन होता है उसके अलावा। एंड दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। सो इफ़ समबडी इज़ पुअर एंड उसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस रहेगा देन वो टाइम आ जाएगा दैट ही विल हैव टू डू अ ट्रांजिशन टू अ व्हील चेयर। इतना ज़्यादा उसमें वीकनेस आ जाएगा।